औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम राह हिदायत और मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया अनम। नाज़रीन किराम, हमने एक रिवायत रखी है इस शो में कि हम ख़वातीन के मामलात पर, ख़वातीन के मसाइल पर बात करें। हम ख़वातीन स्कॉलर्स को मदऊ करते हैं और यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ऐसी सरहासिल गुफ्तगू हो जिससे आपके रोज़मर्रा के मसाइल हल हो सकें। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बहुत सारे चैनल्स पर ख़वातीन से मुतालिक ऐसे प्रोग्राम्स एंटरटेनमेंट के नाम पर देख रहे होते हैं जिसमें ख़वातीन के मसाइल की इस तरह से अक्कासी की जाती है कि घर बैठी ख़वातीन जो व्यूअर्स हैं वो भी शर्मिंदा हो जाती हैं। क्या हमारी ख़वातीन वैसी हैं जिस तरह के हमारे चैनल्स पर दिखाया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख़वातीन घर की, बाहर की ज़िम्मेदारियां संभाले हुए हैं। सुबह उठती हैं, रात को सोती हैं, बीच में कोई वक्फा नहीं, ब्रेक नहीं और पूरा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। तो हम चाहते हैं कि जो घरेलू मसाइल हैं उस पर ख़वातीन की बात की जाए और ऐसे मेहमानों को बुलाया जाए जो ख़वातीन को रिप्रेजेंट इस तरह से करें कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए। हमने अपने पिछले शो में भी बात की थी मैका और ससुराल, इसको किस तरह से बैलेंस को, तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहिए। और आज भी हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है कामयाब ख़ानदान की बुनियादें। किस तरह से बुनियादों को मजबूत करना चाहिए ताकि हमारी जो जनरेशन है जो आगे बढ़ेगी वो ऐसी मजबूत बने कि हम ये कह सकें कि हमारा जो फैमिली यूनिट सिस्टम है पाकिस्तान का वो माशाल्लाह से हमारे तमाम मसाइल को हल कर देता है। तो आज इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, सरवत अस्करी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छा बयान करती हैं मामलात को और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन का मुकदमा है बहुत अच्छे से लड़ती हैं और रहनुमाई भी करती हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जिहान शाह, बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी बात करती हैं, अरबी ज़बान पर इनको अबूर हासिल है माशाल्लाह। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझती हूँ कि इससे हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जब वो किताब जिसे हमने मजबूती से थामे रखना है हम उसे बआसानी समझ सकते हैं। तो आज जिहान से और सरवत साहिबा से बहुत सारे मामलात पर हमने बात करनी है और आपके सवालात को भी शामिल करना है। प्रोग्राम का आगाज़ ही हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए आपके सवालात से करेंगे। जो सबसे पहले हमारे पास सवाल आया हुआ है, मैं चाहूँगी कि सरवत साहिबा आपकी इजाज़त से मैं जिहान से आगाज़ करूँ। नजमा नूर हैं झंग से, इन्होंने हमें ये सवाल भेजा है। वो कहती हैं कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, चंद माह बाद मेरी शादी होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि ससुराल जाकर इस ख़ानदान को एक कामयाब ख़ानदान बनाऊँ। मुझे दीनी एतबार से बताइए कि मेरे क्या फ़राइज़ हैं जो मुझे जाते ही करने चाहिए। एक लड़की जब शादी करके एक घर में जा रही होती है तो घर वालों को चाहिए कि उसको सही तरबियत देकर वहाँ पर भेजें। तो उसमें जो चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए वो है 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये सिखाना है कि फर्मा बरदारी, क्योंकि अल्लाह ताला शुरू से ही अपने बंदे को जनरली ये चीज़ सिखा रहे हैं कि फर्मा बरदारी किस तरीके से आए। पहले अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी, फिर माँ बाप की फर्मा बरदारी आती है और उसके बाद जब वो जिस घर में जा रही है तो सबसे पहले शौहर की और फिर शौहर की वजह से उन घर वालों की और जो बड़े बुजुर्ग वहाँ पर है उनकी फर्मा बरदारी। बर्दाश्त और हौसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शादी का मैं ये कहती हूँ कि दूसरा नाम ही बर्दाश्त और हौसला रखना है अपने अंदर। दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तो फिर आपके अंदर जो है वो बेहतरी आएगी और आप बेहतर तरीके से अपने घरेलू मामलात को देख सकती हैं। और आपने तीसरी अहम चीज़ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुआद बिन जबल को कह रहे हैं कि कुफ़ अनिल लिसान, कि ज़ुबान पर काबू पालो। हसाइदु अलसिनतिकुम, ये वो चीज़ है जो तुम लोगों को जहन्नुम के निचले दर्जे पे लेके चली जाएगी। और ख़वातीन ज़्यादा जाएंगी, क्यों? क्योंकि उनकी ज़ुबान के वबाल की वजह से, नऊज़ु बिल्लाह। तो ये 3 चीज़ें हो गई कि इन चीज़ों पे अगर आपका कंट्रोल हो गया और आप इन चीज़ों पर सही तरीके से चलने लगे तो बाकी मामलात बहुत आसान हो जाएंगे। किसी ने आपसे तल्ख़ कलामी किए, आप मुस्कुरा के चुप हो जाएं, आप कुछ भी ना बोलें, आप जवाब ही ना दें। थोड़ा सा आप जबर करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसान है या बहुत आराम से आप इस चीज़ को कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है और वही प्रैक्टिस घर से आपकी स्टार्ट हो जाती है। एक और सवाल है हमारे पास, शहाब भाई हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है कराची से। वो कहते हैं कि मेरी बेटियां हैं और अब दोनों बेटियां शादी की उम्र को पहुंच गई हैं। मैं चाहता हूं मुझे बताएं कि जब रिश्ते आए तो मैं किन बुनियादों पर रिश्ते परखूं और कैसे देखूं कि कौन सा लड़का मेरी बेटी के लिए मौजू होगा या सही होगा। दीनी एतबार से कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम तो देखते हैं कहाँ पर घर है, कितना कमाता है, गाड़ी कौन सी है, लेकिन दीनी एतबार से कौन सी चीज़ें हैं जिन
पर रिश्तों को परखा जा सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने यही सवाल किया, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता तलाश करना चाहता हूँ, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उसके लिए दीनदार लड़का देखो। क्या बात। इसलिए कि अगर दीनदार लड़का होगा तो उससे वो लड़की नापसंद भी होगी तो कम से कम वो उसके ऊपर जुल्म नहीं करेगा। तो हमारे यहाँ दीन को पसे पुश डाल दिया जाता है और हम दीगर चमकती हुई गाड़ी हो, बड़ा सा बंगला हो, उसकी इतने डिजिट्स में सैलरी हो, हम सारी चीज़ें देखा करते हैं, लेकिन दर हकीकत उसका तकवा, उसकी परहेजगारी, उसकी दीनदारी नहीं देखते। मज़हब इस्लाम हमें ये हमसे ये तवक्को रखता है कि अगर एक शख्स से मुसलमान जो कि तकवा और परहेजगारी में आगे होगा, लेकिन अगर दुनियावी तौर पर वो कुछ पीछे भी हो, तो हमें उस शख्स को प्रेफर करना चाहिए। तो पहली बात तो हमें ये देखना है कि हमारी बच्ची कहाँ पे खुश रहेगी, हमें अपनी बेटी की खुशी को मद्देनज़र रखना है। अच्छा, लेकिन बेटियों की खुशी को भी मद्देनज़र रखने से पहले उनको उनकी तरबियत ऐसी करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लड़की बहुत ज़्यादा मटेरियल परस्त हो, उसको वही मादियत की जानिब ज़्यादा जाती हो और उसको वो दीनी मिजाज रखने वाला लड़का पसंद ना हो। तो हमें हर तरीके से, हर तरफ से देखना है, लेकिन सबसे पहले हमें अहकामात परवरदिगार आलम की तामील करते हुए वो रिश्ता अपनी बेटी या अपने बेटे के लिए। बिल्कुल। खैरुन्निसा आदिल खारियां कैंट से सवाल पूछती हैं कि आज के दौर में मीडिया तब्दीली का एक मौसर जरिया है, तो एक कामयाब खानदान की तश्कील में मीडिया का किरदार क्यों और किस नौयत का होना चाहिए? आज लोग किताबों की तरफ नहीं जाते। बच्चों को भी आप देखें तो वो जो वर्चुअल, मेरा क्योंकि अपना स्कूल है, जो वर्चुअल वो चीज़ें हो रही हैं, जो ऑनलाइन हम चीज़ें करवा रहे हैं, वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं अगर मॉन्टेसरी की बात करती हूँ, छोटा सा बच्चा है ना, मैं उनको प्रोजेक्टर के ऊपर अगर कोई किस्सा नबी का लगा कर दिखा रही हूँ ना, तो वो इंटरेस्ट से देखेंगे, पूरा याद करेंगे, अगले दिन आके प्रेजेंटेशन की सूरत में सुना भी देंगे उसको। तो ये मीडिया का किरदार है। ये ज़रूरी है कि आपने मीडिया के ऊपर किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करके दिखाना है, अच्छाई करके दिखानी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज, आप अगर पुराने ड्रामास को भी देखें तो कितने बेहतरीन मैसेजेस होते थे। किस तरीके के, ये वही मीडिया था ना, अदब सिखाया जाता था, जहाँ पे उठना बैठना सिखाया जाता था, जहाँ पर लड़कियों को नजाकत से बात करना सिखाया जाता था, पूरा खानदान मिलकर देखता था और कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ पर उर्दू लैंग्वेज इतनी जबरदस्त होती थी कि मजा आ जाता। आज भी अगर आप देखें तो आपको मजा आ जाएगा वो चीजों को देखकर। तो उसमें तरबियत होती थी। हम अब आज के दौर में भी अपनी बेटियों को बैठा के दिखाते हैं, बेटा वो ड्रामा देख लो, उससे जो है ना तुम्हें बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें कोई अच्छा मैसेज है। तो आज के दौर में ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम लोग इस तरीके का मैसेज दें, इस तरीके के क़सस हों और इस तरह की कन्वर्सेशन हो। इस तरह के शोज़ भी होने चाहिए, बच्चों के लिए भी इस तरह के शोज़ होने चाहिए और बड़ों के लिए भी इस तरह के शोज़ होने चाहिए, जिससे कि वो लोग अगर देख रहे हैं तो उससे उनको चार अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इंफोटेनमेंट कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और एंटरटेनमेंट भी मिल रही है, अच्छे अंदाज से हो रही है। कि इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप किसी इस्लामिक स्कॉलर को भी बात करते देखेंगे ना और वो बड़े अच्छे अंदाज से, मिजाज के अंदाज से बात कर रहा होगा, तो सुनने वालों की जो है ना वो तादाद ज्यादा होगी बनिस्बत ये कि अगर कोई बड़े आराम से, खामोशी से और जरा मुतशद्दिद होकर बात करेगा तो उसकी बात को जो है वो लोग ज्यादा नहीं सुनेंगे। तो उसमें दोनों एलिमेंट्स रखना जरूरी होता जा रहा है और इस मुख्तलिफ दौर के साथ चलना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें हमें मद्देनजर रखते हुए, और फिर जैसे मीडिया के किरदार का आपने पूछा, ये शो तरतीब ही इसलिए दिया गया है ताकि आपके बहुत सारे सवालात के जवाब मिल सकें। ये शोज़, ड्रामाज और वो सारी चीज़ें जिसमें कहीं ना कहीं आपकी तरबियत हो रही है, बल्कि अब तो यूट्यूब पे मैं कहूँगी बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करें अगर ये आपको आपके दीन से करीब कर रही हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको आपके दीन से दूर कर रही है तो वो किसी भी सूरत, चाहे उसकी कोई रीज़निंग कोई दे दे, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। एक छोटे से हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम राहे हिदायत में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आपके बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं और मुझे खुशी होती है इस बात की कि आपके सवालात और आपकी दिलचस्पी शोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। सरवत साहबा मानूर जैदी हैं कराची से, उन्होंने सवाल किया है कि मैं दर्स और तदरीस से वाबस्ता हूँ, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि हमारे निसाब में कामयाब ख़ानदान की तश्कील से मुतालिक कोई मवाद मौजूद नहीं है। हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि जब आपने अपने घर जाना है तो उस घर को मजबूत करने के लिए किस तरह का रवैया रखना है। इस सिलसिले में कुछ तजावीज़ात पर मैं काम कर रही हूँ
उलमाए कराम मेरी रहनुमाई फरमाएं, स्कॉलर्स मुझे बताएं ताकि निसाब में ख़ानदान की अहमियत को उजागर किया जा सके। आपकी क्या सजेशन? सबसे पहले हम अपने दीन और मज़हब को जब दाखिल करेंगे निसाब में अमली तौर पर, तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके अलावा असातिज़ा किराम की कुछ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि जिनकी बिना पर वो अपने बच्चों को पूरी बात समझा सकें और उसको दीन और मज़हब की रोशनी में समझाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो माहिरीन तालीम है, अगर ये इंसानी नफ्सियात को नहीं जानते, इंसानी नफ्सियात को नहीं समझते, एक बच्ची जो कि टीन एज में है, जो 12, 14, 15 साल की उम्र में है और उसके ज़हन में बहुत सारे सवालात वजूद में आ रहे हैं, और इसी तरीके से एक लड़का जो कि टीन एज में है, वो बहुत सारे सवालात को उस वक्त उसके ज़हन में उस वक्त उसके सवालात के जवाब देने वाला कोई नहीं होता, और फिर वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जो उनका जो ये टीन एज है उसको बिगाड़ पैदा करती है उसमें। और इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे पास आया, तो मैं चाहती हूँ इसी की कंटिन्यूटी मैं पूछूं। उम्मे कुलसूम है न्यूयॉर्क से, इन्होंने हमसे सवाल पूछा। वो कह रही हैं कि मैं पिछले 20 साल से अपने शौहर के साथ मुलाजमत के सिलसिले में अमेरिका में मुकीम हूँ। रब्बुल आलमीन ने मुझे 4 बेटों से नवाजा है। इस्लाम की तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा है और शादी से पहले से ही ऐसा था, जबकि मेरे शौहर की मज़हब में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तज़ाद की वजह से बच्चों की तरबियत पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मुझे अपना ख़ानदान बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बराह करम मेरी रहनुमाई फरमाएं। मगरबी ममालिक है, वहाँ पर संडे स्कूल्स का रुझान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उन संडे स्कूल्स में डालने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि उन बच्चों के वालिद की भी परमिशन चाहिए। खातून अकेले नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनको अपने घर में वैसा माहौल बनाना चाहिए कि जो अल्लाह को पसंद हो। हमारे यहाँ अच्छा लड़कों को बिगड़ने में ज़रा जल्दी क्योंकि वो जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, लड़कियाँ फिर भी सोच समझ लेती हैं। तो 4 बेटे हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा भारी आयद हो रही हैं। अब इसमें इनको हम किसी सूरत से भी इनको कोई ऐसा मशवरा नहीं देंगे कि ये अपने घर को तोड़ें। ख़ानदानी निज़ाम को कायम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 4 बेटों के बावजूद अपने शौहर को नहीं तब्दील कर सकी हैं तो मैं कहती हूँ दुआ कर सके। दुआओं में बहुत बड़ी ताकत लेकिन हकीकतन ये है कि दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिहान आप क्या कहेंगी इस पर? जी, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, एक किस्सा बयान करना चाहूँगी मैं इसी हवाले से। किसी तरह से एक खातून थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनका दीनी रुझान था और घर में किसी का भी दीनी रुझान नहीं था। अब उन्होंने हिकमत अमली, क्योंकि इसमें हिकमत अमली पूछी जा रही ना, हमें उनको हल बताना है। हल सबसे अच्छा ये है कि जो खातून थी उन्होंने क्या किया, सीरत उन नबी की किताब खोली। रोज़ाना एक मखसूस वक्त में, जब उनको ये पता है कि उस वक्त बच्चे भी मौजूद हैं और शौहर भी मौजूद है, और ज़ोर आवाज़ से उन्होंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। वो रोज़ाना पढ़ती हैं, अपने आप में पढ़ रही हैं, ना कोई बैठ रहा है उनके पास, ना कोई सुन रहा है, ना किसी को दिलचस्पी है इस चीज़ से, लेकिन वो ज़ोरदार आवाज़ से उसको पढ़ती जा रही हैं। जितना भी उनसे हो रहा है, आधा घंटा 15 मिनट उन्होंने पढ़ा, बंद किया, रख दिया। अगले दिन फिर वही मामूल, पढ़ा, बंद किया, रख दिया। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने जानबूझ के एक लाइन को ऊपर से नीचे किया, तो एक बच्चा बोलता है कि आपने वो लाइन इधर से उधर कर दी है। मतलब ये कि उनका कान लगा हुआ था उस पे। तो फिर इस तरह से उनका, अब ये एक का इंटरेस्ट हुआ, फिर एक आके बैठने लगा, फिर उसके बाद भाइयों का इंटरेस्ट हुआ, सारे आके बैठ रहे हैं। तो फिर शौहर भी ये सोच रहे हैं कि क्यों इतना, क्या इंटरेस्टिंग इतनी बात हो रही है, फिर वो भी आके बैठने लगे। और इस तरीके से जो तालीम होती है ना, वो इस तरीके से शुरू हो सकती है। और वो इसमें उनके घर में जो है वो तब्दीली आ गई, और वो बहुत उनको ये चीज़ रास आई और उनको समझ में आई कि हाँ, इस तरीके से हो सकता है। आज के दौर में हम बयानात को कैसेट्स पे, उस पे अपना यूट्यूब पे लगा सकते हैं, उनको सुना सकते हैं, सीडी लगा दें, या तो यूट्यूब इतना ज़्यादा अवेलेबल है, आप वो लगा दें और उसको चलाएं। और इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को नमाज के वक्त, सिर्फ आप कहें कुछ नहीं, किसी को नमाज का वक्त हुआ है, आप हय्या अला सलाह कहना शुरू कर दें, बस आप खुद से बोलें, और उसके बाद आप अल्लाहु अकबर करके आप नमाज शुरू कर दें। आप देखें इंशाअल्लाह इसका असर ज़रूर होगा। अच्छा, और मैंने एक बहुत बड़ी ये चीज़ नोट भी की है कि आप अपने बच्चों को, क्योंकि मेरी बेटी है छोटी, आप उसको वर्बली कुछ भी बता दें कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बच्चे उसके ऊपर कान नहीं धरते। जो आप खुद काम करेंगे, जो आप उसको एग्जाम्पल सेट करके दिखाएंगे, जो बच्ची आपकी या बच्चा देखेगा कि माँ क्या कर रही है, तो वो है चीज़ जिसको असल में बच्चे फॉलो करते हैं कि आप उसके सामने क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप किस तरह से, आपका रख रखाव कैसा है, आप कितने बजे सुबह उठ रहे हैं, आप कितने, जब आप नमाज़ पढ़ना शुरू होंगे, अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरी बेटी खुद आके खड़ी हो जाती है नमाज़ पढ़ने, चाहे मैं उसे 10 दफ़ा कह दूँ मैं अलग से नमाज़ पढ़ूँ उसके बगैर। अच्छा, मेरी बेटी नमाज में मुझे तंग बहुत करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो आगे आ जाएगी, उस जगह बैठ जाएगी जहाँ मैं सजदा कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया है कि मैं फिर भी उसके होते हुए नमाज़ पढ़ूँ, कि मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ इस वजह से कि वो तंग कर रही है कमरा बंद करके नमाज़ पढ़ूँ, तो उसे अंदाज़ा ही नहीं होगा कि नमाज़ पढ़ने का क्या वक्त है, क्या तरीका है। मैंने उसे छोड़ दिया और उसने चंद महीनों के अंदर ही मुझे तंग करना भी छोड़ दिया। बस समझ आ गई कि
ये तो कोई रिएक्शन नहीं दे रही। तो मेरे ख्याल में बच्चों के सामने आपको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आखिरी सवाल अमली तौर पर ये किया कि घर में दाखिल होते हुए 3 मरतबा सूरह इखलास को अगर पढ़ा जाए तो वो सतरिस के लिए अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं घर में अस्सलाम करके दाखिल हो और उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, चाहे घर में कोई मौजूद हो या नहीं मौजूद हो। तो मैं जब बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं उनसे कहती थी कि देखो घर में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के दाखिल हो। तो मुझे ये एहसास होता था पता नहीं इनमें से कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो मैंने खुद इस प्रैक्टिस को जारी किया कि मैं घर में दाखिल होते हुए बाबा से बुलंद सलाम करती हूँ और उसके बाद 3 मरतबा बाबा से बुलंद सूरह इखलास की तिलावत करती हूँ। तो अब मुझे ये यकीन है कि अब मेरे बच्चे भी जब आते हैं तो वो घर में यकीनन सूरह इखलास बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। बल्कि हमारी वालिदा ये करती थी कि वो आयतल कुर्सी पढ़ के जितने बच्चे जा रहे हैं वो आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया करती थी। तो अब इतनी आदत हो गई है कि जब बाहर जाएं तो अपने ऊपर भी फूकें, और अगर कोई भी जा रहा है, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं या मेरे भाई जा रहे हैं, तो अगर वालिदा नहीं भी हैं तो हम वो काम कर देते हैं कि नहीं ये तो ज़रूर करना है। तो आप लोगों ने अमली तौर पर बच्चों के साथ इस तरह से पेश आना है कि वो आपके आमाल से सीखें, ना कि आप बातों में आप बहुत सारी चीज़ें कह जाएंगे लेकिन वो बच्चे उस पर अमल नहीं करेंगे। एक और सवाल है जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि माह तलत नकवी हैं, कसूर से इन्होंने सवाल पूछा है और इसी से मिलता जुलता सवाल है। वो कहते हैं कि मेरे शौहर अक्सर बच्चों के सामने घरेलू इख्तिलाफात या बाहमी इख्तिलाफात का इजहार करते हैं। मैं उन्हें हमेशा समझाती हूँ कि जो बात है आप आपस में कर लें लेकिन बच्चों के सामने ऐसा ना करें। दीनी तौर पर बच्चों के सामने इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करना क्या इसकी मुमानियत है या ये जायज़ है? पहली बात तो ये कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि तरबियत दोनों की होनी चाहिए। उसको अगली देखिए ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो उसकी बेहतरीन तरबियत बेहतरीन परवरिश करके उसको हमें सोसाइटी के हवाले करना है। अब जो माशरे के हवाले किया है, अगर आपने एक बेतरबियत बच्चा माशरे के हवाले कर दिया जो कि जवान होकर लड़का या लड़की बन गया और फिर उसे वालिदैन भी बनना है, तो उसके नतीजे में फिर ऐसे ही मसाइल पेश आएंगे जो कि इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर उनके घर के बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्ग समझाएं और उन साहब से भी कहें कि वो बच्चों के सामने कोई इस तरह के मसाइल को डिस्कस ना किया करें। और अगर कोई मर्द अपने जवान बच्चों के सामने या जवान होते हुए बच्चों के सामने अपनी बीवी की तहकीर कर रहा है, गालम गलोच करते हैं लोग, गालम गलोच कर रहा है या मारपीट कर रहा है, तो दर हकीकत वो अपने बच्चों को अमली तौर पर ट्रेनिंग दे रहा है कि कल को जब वो अमली ज़िंदगी में शामिल हो तो वो भी अपनी बीवी के साथ यही सलूक करें। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो जो बच्चा हमारे पास मौजूद है, जो ऑब्जेक्ट मौजूद है, वो बच्चा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली तरजीह अगर वो बच्चा है तो अब माँ भी उसी बच्चे को पहले देखेगी और कोई भी काम करेगी, और इसी तरीके से बाप भी कि उस बच्चे को देखेगा और कोई भी काम करेगा। मैं जहान आपसे भी इस पर बिल्कुल आखिरी कमेंट्स लेना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर में भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि इस्लामी रियासत बने, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत आम है, गालम गलोच शौहर बीवियों के साथ करते हैं और बच्चों के सामने करते हैं। इससे बच्चों की तरबियत पर तो बहुत शदीद असर होता है, लेकिन दीन में क्या अहकामात हैं कि शौहर को इन चीज़ों से कितना दूर रहना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम किसी भी चीज़ से दूर कैसे रहते हैं और क्यों रहते हैं। जब हमें उसके बुरे नताइज का पता होता है, जब हमें ये पता होगा कि जो हम अमल हम कर रहे हैं उसके नताइज बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उसका रिज़ल्ट क्या है, तो आप उससे बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं। दीन में शदीद मुमानियात है, नरमी से बात करें। यहाँ तक कि तबलीग के लिए भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका कि सबसे हसीन अंदाज़ पूरी कायनात में बात करने का, कि बात करें तो मुँह से फूल झड़ते, ये मिसाल दी जाती है, इतना हसीन उनका अंदाज़। उनको भी अल्लाह ताला कह रहे हैं वलौ कुन्ता फ़द्दन गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक, कि अगर तुम सख्ती से मामलात करोगे तो ये लोग तुमसे मुतनफ़िर होकर भाग जाएंगे, तो नरमी का मामला करो। तो अगर आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को आजमा कर देख लें कि अगर आप नरमी से करेंगे तो वो बात दिल पे लगेगी। अगर शौहर बीवी को कोई बात समझाना चाह भी रहे हैं ना, नरमी से करके देखें, वो ज़्यादा दिल पे लगेगी निस्बतन इससे कि अगर आप गालम गलोच कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं या ज़ोरदार आवाज़ से भी बात कर रहे हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करते हैं वो लोगों के दिलों से अपना रुअब ख़त्म कर देते हैं। तो जब रुअब और इज्जत एहतराम ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप कितनी भी बात करते रहें, किसी से कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं। वो फिर इस तरह से हो जाएगा कि आप चीख के हटेंगे और दूसरी तरफ जो है फिर वही सब कुछ हो रहा होगा, तो आपकी मर्जी के खिलाफ फिर भी मामलात चल रहे होंगे और इससे कितने ज़्यादा मनफी असरात बच्चों के ऊपर पड़ेंगे। उसमें आप ये देखेंगे कि बच्चा जो है ना वो क्या होगा, या तो किसी भी एक तरफ हो जाएगा, या वो माँ की साइड पे ज़्यादा हो जाएगा या वो बाप की साइड पे ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें बहुत सारा मैंने ये भी देखा है कि उसमें ये
یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں اس کے ایڈوانٹیجز بھی اٹھانے لگتے ہیں, ان کی غلط تربیت بھی ہوتی ہے, وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹیم ہے نا, انہی کے آپس میں بیچ میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں, کیونکہ میاں بیوی ایک ٹیم ہے, آپ ان کو اپنا جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی آپ کا رائیول ہے یا کوئی آپ کا منافس ہے یا آپ دونوں ایک ٹیم ہیں, اور آپ لوگ ایک ٹیم بن کے ریپرزینٹ کریں اپنے بچوں کے سامنے, کہ اس کے بعد ان لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چلے گی کہ ہاں بھائی یہ لوگ ایک ٹیم ہے, ان کے بیچ میں اختلافات کا ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا ہے. بہت امپورٹنٹ آپ نے بات تو آپ اس طریقے سے اگر آپ چلیں گے نا تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ ایک آپ کس طریقے سے ایک ساتھ ہو کر چل رہے ہیں, اور جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں بچہ بھی جو ہے وہ دونوں کے پاس جا کے اس کو شیئر کرے گا, دونوں کے پاس اس کو ایک تحفظ کا احساس ہوگا. آپ اس طریقے سے کر کے بچوں کو خوف زدہ کر دیتے ہیں اپنے آپ سے, اور زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ باپ سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں, جو زیادہ تر مشاہدات دیکھے گئے ہیں. اور اگر باپ سے متنفر ہو گیا تو جو ایک احساس ہے نا تحفظ کا بچے کے اندر سے وہ ختم ہو جائے گا, اور وہ ہر وقت ایک ڈر کے عالم میں رہے گا, وہ لوگوں کے ساتھ ایکسپوجر نہیں کرنا چاہے گا, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہے گا, اس کی بات کرنے کی اس کی کمیونیکیشن اسکلز بالکل ختم ہو جائیں گی. بہت بڑی سپورٹ بہت شکریہ جہان آپ کا, سواد صاحبہ آپ کا بہت ہی سرحاصل گفتگو ہوئی, بہت ہی خوبصورت گفتگو, اور یہ بالکل بات درست ہے جو کنکلوژن بھی ہے کہ ایک عورت جب اپنے گھر سے جا رہی ہوتی ہے تو والدین کے اوپر پوری ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تربیت ایسی کرے کہ اس کو دین کے معاملات کا علم ہو, تاکہ وہ اس گھر میں جہاں وہ جا رہی ہے وہاں پر اس طرح سے پیش آئے. صرف یہ نہیں ہے کہ باپ بگاڑ پیدا کرتا رہے اور ماں اس کی پرورش کرتی رہے, اس کی تربیت کرتی رہے. آپ نے ایز اے ٹیم دکھانا ہے لوگوں کو کس طرح سے آپ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. آپ نے ایسی ایگزامپل سیٹ کرنی ہے عملی طور پر, جیسے سروت صاحبہ نے کہا, آپ نے بتانا ہے بچے کو کہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, جتنی تبلیغ بچوں کو کر لیں, جب تک عملی طور پر آپ ان کے سامنے ان کو پریزنٹ نہیں کریں گے اپنی زندگی اسی طرح سے گزارتے ہوئے, وہ بچے بات کو نہیں مانیں گے. پروگرام دیکھنے کا ناظرین کرام بہت شکریہ. ہم آنے والی ایپیسوڈز میں بھی انشاءاللہ گھریلو اسی طرح کے معاملات پر بات کریں گے, تاکہ آپ کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان کا حل ہم نکال سکیں. راہ ہدایت دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.